हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप देख रहे हो अपना सुंदर सा प्यारा सा चैनल सोनी सर केमिस्ट्री वाला, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं उपसह संयोजक यौगिक, कॉम्प्लेक्स साल्ट पढ़ रहे हैं और संकुल यौगिकों का या संकुल यौगिक जो होते हैं उनके नामकरण से संबंधित या उनसे संबंधित कुछ पद या कुछ परिभाषाएं अपन पढ़ चुके थे। तो कल हमने पढ़ा था लिगेंड क्या होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है। आज हम पढ़ते हैं दाता परमाणु। नेक्स्ट तीसरी डेफिनेशन है दाता परमाणु। दाता परमाणु, ये दाता परमाणु क्या होता है? लिगेंड में उपस्थित, जैसे NH3 है, इसमें ये लोन पेयर है, ये मेटल को क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा है। इसी प्रकार ये H2 है, O है, ये क्या कर रहा है? तो इसका मतलब इसमें दाता परमाणु इसमें किसमें? अमोनिया में दाता परमाणु नाइट्रोजन होता है और जल में इसमें दाता परमाणु ऑक्सीजन है। तो लिगेंड में उपस्थित वह परमाणु जो मेटल को, केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, दाता परमाणु कहलाता है। तो इसको डेफिनेट कर सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं इसकी। लिगेंड में उपस्थित वह परमाणु जो केंद्रीय धातु परमाणु यानी कि CMA को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, दान करता है, दाता परमाणु कहलाता है। दाता परमाणु कहलाता है। जैसे आपको पूछे कि अमोनिया में दाता परमाणु कौन है, तो आप कहोगे नाइट्रोजन। जल में दाता परमाणु कौन है, तो आप कहोगे ऑक्सीजन। तो इसका मतलब लिगेंड में उपस्थित वह परमाणु जो CMA को इलेक्ट्रॉन दान करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, उसको हम कहते हैं डोनर एटम दाता परमाणु। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट अगला पद लेते हैं अपन आयनिक मंडल। आयनिक मंडल या इसको अपन कह सकते हैं काउंटर आयन। काउंटर आयन तो क्या होता है ये कि संकुल यौगिकों में जो वर्गाकार कोष्ठक है उसके बाहर उपस्थित साधारण आयन क्या कहलाएंगे? आयनिक मंडल या फिर काउंटर आयन कहलाते हैं। तो इसको आप डेफिनेशन कर सकते हो। संकुल यौगिकों में वर्गाकार कोष्ठक के बाहर उपस्थित साधारण आयन आयनिक मंडल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि K4 FeCl4 का 6, इसमें देखो ये वर्गाकार कोष्ठक है, उसके बाहर
जो के है जिसको कहेंगे अपन काउंटर आयन या फिर आयनिक मंडल। तो यह आपका उदाहरण हुआ आयनिक मंडल है पोटेशियम। ठीक है, तो ये होगी आयनिक मंडल की डेफिनेशन। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। तो संकुल यौगिकों से संबंधित पांचवी डेफिनेशन अपन पढ़ते हैं। नंबर 5, समन्वय मंडल। समन्वय मंडल ये क्या होता है? समन्वय मंडल जो संकुल यौगिक में, संकुल यौगिकों में वर्गाकार कोष्ठक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु CMA तथा लिगैंड को संयुक्त रूप से समन्वय मंडल कहते हैं। मंडल कहते हैं। जैसे अपन बात करें PTNH4 का NH3 का होल फॉर Cl2, तो ये कोई संकुल यौगिक है। क्या नाम है ये तो अपन नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे, लेकिन ये संकुल यौगिक है। और इस संकुल यौगिक में, इस वर्गाकार कोष्ठक में जो CMA और ये लिगैंड है, इन दोनों को संयुक्त रूप से हम क्या कहेंगे? समन्वय मंडल। समन्वय मंडल। तो ठीक है, वर्गाकार कोष्ठक में जो भी स्पीसीज होगी उसको संयुक्त रूप से हम क्या बोलेंगे? समन्वय मंडल। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। अगली संकुल यौगिकों से संबंधित बात करेंगे तो दंतुकता क्या होती है? दंतुकता हमारे पास बात आई है। दंतुकता, दंतुकता तो लिगैंड में उपस्थित दाता परमाणु की संख्या को हमने कहा है दंतुकता। लिगैंड में उपस्थित दाता परमाणु की संख्या को दंतुकता कहते हैं। अब लिगैंड में दाता परमाणु की संख्या, जैसे आपको बोला कि NH3 है, इसमें इसकी दंतुकता कितनी है? तो इसमें दाता परमाणु की संख्या, दाता परमाणु है 1, इसलिए इसकी दंतुकता क्या हुई? दंतुकता हुई 1। तो कुल मिलाकर दंतुकता का हम वर्गीकरण कर सकते हैं। तो दाता परमाणु की संख्या के आधार पर दंतुकता जो है उसको हम निम्न वर्गों में बांट सकते हैं। सबसे पहले एक दंतुकता, यानी लिगैंड का हम वर्गीकरण कर सकते हैं दंतुकता के आधार पर। एक दंतुक लिगैंड, एक दंतुक लिगैंड। दूसरी बात करें अपन द्विदंतुक लिगैंड। फिर बात करें त्रिदंतु लिगैंड, तंतु लिगैंड, चतुर्दंती दंतुक लिगैंड, पंचदंतुक लिगैंड, और एक होता है षटदंतुक
लिंगेंड। तो धाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिंगेंड का अगर वर्गीकरण करते हैं तो लिंगेंड कितने प्रकार के होंगे? 1 एक दंतुक लिंगेंड, द्विदंतुक लिंगेंड, त्रिदंतु लिंगेंड, चतुर्दंती लिंगेंड, पंचदंतुक लिंगेंड और षटदंतुक लिंगेंड। अब एक दंतुक लिंगेंड को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक उदासीन एक दंतुक लिंगेंड, दूसरी बात करेंगे तो धनात्मक एक दंतुक लिंगेंड, और एक बात करेंगे ऋणात्मक एक दंतुक लिंगेंड। तो ये था दंतुकता के आधार पर लिंगेंड का क्लासिफिकेशन। यह हमारे पास था दंतुकता के आधार पर, दंतुकता के आधार पर लिगेंड्स के वर्गीकरण, लिगेंड का के वर्गीकरण। ठीक है, तो दंतुकता के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के हो गए? 6। एक दंतुक, द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतु और षटदंतु लिंगेंड। ठीक है, तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। तो अब एक एक को लेते हैं। आप लिंगेंड के हमने 6 प्रकार बनाए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एक दंतुक लिंगेंड की। नंबर फर्स्ट, एक दंतुक लिंगेंड। एक दंतुक लिंगेंड यानी वे लिंगेंड जिनमें दाता परमाणु की संख्या क्या हो? 1, उन्हें कहते हैं एक दंतुक लिंगेंड। वे लिंगेंड जिनमें दाता परमाणु की संख्या 1 हो, वो क्या कहलाते हैं? एक दंतुक लिंगेंड। अब कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे अपन। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं एक दंतुक लिंगेंड। सबसे पहले उदासीन एक दंतुक लिंगेंड। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे मैंने बताया, जल है, अमोनिया है, ईथर है, एल्कोहल है, एमीन है, आरएनएस एमीन है, इसके बाद सेकेंडरी एमीन है, इसके बाद टर्सरी एमीन है। तो ये तो हो गए उदासीन एक दंतुक लिंगेंड। बात करेंगे अब ऋणात्मक एक दंतुक लिंगेंड। ऋणात्मक एक दंतुक लिंगेंड, ऋणात्मक एक दंतुक लिंगेंड में Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, OH माइनस, हाइड्राइड में H माइनस, सल्फाइड में S माइनस। तो ये सारे जो है वो ऋणात्मक एक दंतुक लिंगेंड है। बात करते हैं C, धनात्मक एक दंतुक लिंगेंड। धनात्मक एक दंतुक लिंगेंड में बात करेंगे हाइड्रोजीनियम NH2 प्लस, इसको बोलते हैं हाइड्रोजीनियम। यहां से एक हटाएंगे, इसको बोलते हैं धनात्मक हाइड्रोजीनियम। बात करते हैं नेक्स्ट NO, नाइट्रोसोनियम। नेक्स्ट NO2 प्लस,
नाइट्रोनियम, ये हो गए आपके धनात्मक एक दंतुक लिंगेंड। तो धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन एक दंतुक लिंगेंड के बारे में हमने क्लियर कर लिया है। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। तो एक दंतुक लिंगेंड हमने पढ़ लिया जिनमें दाता परमाणु एक था। अब द्विदंतु, इनमें दाता परमाणु की संख्या 3 होती है। दाता परमाणु 3 होते हैं। कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे द्विदंतुक लिंगेंड में, जैसे एथिलीन डाइएमीन की बात करेंगे, दाता परमाणु 2 होते हैं। दाता परमाणु 2 होते हैं। तो द्विदंतुक लिंगेंड की बात करेंगे, जैसे CH2, यहां पे NS2 और यहां पर NS2, 1 2 3, यानी इसका मतलब इस पर 2 दाता ग्रुप उपस्थित है, 2 दाता परमाणु उपस्थित है, इसलिए ये द्विदंतुक लिंगेंड है। उसका नाम है एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन, ठीक है। इसका IUPAC नाम भी लिखना चाहो तो एथेन 1,2 डाइएमीन, और शॉर्ट में इसको कहते हैं EN। आपको एथिलीन डाइएमीन जो है वो उसकी शॉर्ट फॉर्म EN आपको जब भी मिलेगा EN के रूप में मिलेगा। तो इसका मतलब एथिलीन डाइएमीन। इसके बाद दूसरी बात करेंगे नंबर 2। यह फर्स्ट एग्जांपल था। एक और बात करते हैं, COO माइनस माइनस, ये जो होता है ऑक्सीलेटो होता है, ऑक्सीलेट आयन होता है, ऑक्सीलेट आयन, ऑक्सीलेटो। इसको वैसे ही लिखा हुआ आता है C2O4 माइनस 2। ध्यान रखना, इस पर आवेश कितना होता है, -2 होता है। और इसको हमने लिखा हुआ था शॉर्ट में ऑक्सो, शॉर्ट में लिखा आता है। एक इसका एग्जांपल देते हैं, CO माइनस डबल बॉन्ड O, और एक आता है हमारे पास C डबल बॉन्ड O, NS2। ये चेक करो एक बार, इसको चेक करते हैं, एक बार चेक करेंगे इसको ही। हाँ भी इसको चेक किया तो एक बार तो ये आ गया ऐसे कैसे, और एक बार आता है CS2NH2। तो इसको बोलते हैं साइनेटो, ग्लाइसाइनेटो बोलेंगे इसको, ग्लाइसाइनेट बोलेंगे। तो चेक कर सकते हैं इसको, ग्लाइसाइनेटो, शॉर्ट में लिखा होगा GLY, और इस पे चार्ज की बात करोगे 1 चार्ज। ठीक है, तो ये हो गया आपके द्विदंतु लिंगेंड। ठीक है, तो द्विदंतु लिंगेंड के एग्जाम्पल याद रखना, एथिलीन डाइएमीन, ऑक्सीलेटो, ग्लाइसाइनेटो, साइलेटो। त्रिदंतुक लिगेंड, इनमें
दाता परमाणु की संख्या 3 होती है। दाता परमाणु की संख्या कितनी होती है? 3। तो त्रिदंतुक लिगेंड का एग्जाम्पल आप देख सकते हो, डाइएथिलीन, ट्राईएमीन। कैसे लिख सकते हो इसको? सबसे पहले डाइएथिलीन बना लो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये बन गया डाइएथिलीन। एथिलीन बना, एक और बना लो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। इन दोनों के बीच में लिख दिया मैंने एक NH, और एक यहां पे लगा दो NH2, और एक यहां पे NH2। तो भैया 2 एथिलीन है, तो डाई एथिलीन 1 2 3 ट्राईएमीन। तो इसमें दाता परमाणु 1 2 और ये 3, ठीक है। और इस पर आवेश जो होता है 0 होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये त्रिदंतुक लिगेंड का एग्जाम्पल हुआ। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। बात करते हैं चौथा, चतुर्दंती तंतुक लिगेंड। इनमें दाता परमाणु की संख्या 4 होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए इसका, ट्राईएथिलीन, एथिलीन, टेट्राएमीन। चेक करना इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनानी है। 3 एथिलीन लिखना है, तो 1, एक एथिलीन ये हो गया, एक एथिलीन ये बना लिया, और एक एथिलीन ये बना लिया। तो 3 तो एथिलीन हो गए, ट्राईएथिलीन। अब टेट्राएमीन, इसके साथ लगा दो NH2, इसके साथ लगा दो NH2, यहां पे लगा दो एक NH2, और एक लगा दो NH2 नहीं लगेगा, यहां पे NH। तो इसका नाम हो गया आपका ट्राईएथिलीन टेट्राएमीन। और चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन दाता एटम है, 1 2 3 4, ठीक है। तो इस प्रकार से टेट्राडेंटेट लिगेंड है, उसका एग्जाम्पल है ट्राईएथिलीन टेट्राएमीन। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। हमारे पास 6 षटतंतुक लिगेंड। षटतंतु लिगेंड, इसमें डोनर एटम दाता परमाणु कितने होते हैं? तो भैया दाता परमाणु होते इसमें 6। दाता परमाणु की संख्या कितनी होती है? 6। इसका उदाहरण क्या है? एग्जाम्पल, इसका उदाहरण है ETTA4। इसका पूरा नाम क्या है? एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट टेट्रा एसीटेट। तो अब इसकी स्ट्रक्चर बनानी है, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा।
एथिलीन लिखना है। सबसे पहले तो हमने लिख लिया CH2 क्लियर। इसके साथ दो एमीन जोड़ना है, तो एक जोड़ लिया NH2, एक जोड़ लिया NH2, तो ये बन गया आपका एथिलीन डाइएमीन। अब इस एमीन पर हमें जोड़ना है टेट्रा 4 एसीटेट, दो इसके साथ दो इसके साथ, तो हम इसको दो H को हटाएंगे, तो एक और एक यहां जोड़ेंगे CH2CO माइनस, इधर भी CH3CO माइनस। सेम इसी दो आइडियम को हटाएंगे यहां से, और दो वैलेंसी खाली और खाली वैलेंसी के साथ एसीटेट जोड़ेंगे, तो CH2CO माइनस, इधर सेम CH2C डबल बॉन्ड O माइनस। तो इस प्रकार से इसके स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखोगे तो देखो एथिलीन, ये दो एमीन और ये 4 एसीटेट, तो इसका नाम हो गया एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। तो इसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी है? तो इसमें दाता परमाणु होंगे, कौन कौन से दाता परमाणु होंगे चेक करो। 1 2 3 4 5 6, तो ये दाता परमाणु की संख्या कितनी है? 6 इसमें। और इसमें चार्ज कितना आता है? 1 2 3 4, यानी 4 चार्ज आते हैं इस पर, -4। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है EDTA की स्ट्रक्चर और इसके बारे में पूछ लेता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। और एक चीज इसकी खास बात बताऊं, अपने बीच में छोड़ा है पंचतंतुक लिंगेंड। तो पंचतंतुक लिंगेंड क्या होगा? यहां से इसको एक को हटा दो, हाइड्रोजन लगा दो, तो वो बन जाएगा आपका पंचतंतुक लिंगेंड हो जाएगा, और उसका नाम क्या हो जाएगा? एथिलीन डाइएमीन ट्राइएसीटेट हो जाएगा। तो वो हो गया आपका पंच। तो आप इसका चेक करो इसको, और आप लिखो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज हमने लिंगेंड का क्लासिफिकेशन किया डोनर एटम के आधार पर, दाता परमाणु की संख्या के आधार पर। तो लिंगेंड को हमने 6 वर्ग बना दिए, मोनोडेंटेट, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा और हेक्साडेंटेट के रूप में बनाया इनको, और सबके एक एक एग्जाम्पल अपन ने देखे। इस प्रकार नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे समन्वय बहुलक क्या होते हैं, संकुल यौगिकों के IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, फिर IUPAC नाम से इसके सूत्र कैसे बनाते हैं। तो ये सब चीजें अपन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो इसी प्रकार आप देखते रहिए, लाइक शेयर और कमेंट्स करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।